बोलो तेजाजी महाराज की। आज के यहाँ पधारे हुए जाट समाज के हिंदुस्तान स्तर के और राज्य स्तर के नेता आए हुए हैं, विशेष तौर से राजा राम जी मील और अन्य समस्त जो है सम्मानित ये पूजनीय मेरे समाज के जनप्रतिनिधि, उनका सम्मान करता हूँ, आदर करता हूँ। तमाम समाज के अन्य पधारे हुए साथियों का मैं बहुत 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 तहे दिल से जो है आपका हमारे अजमेर ज़िले की पावन धरती पर पुष्कर राज पर आपका जो हार्दिक स्वागत करते हैं। बहुत से वक्ता समाज के अलग अलग विषयों पे बोलेंगे। मेरा तो आपसे एक ही अनुरोध है कि किसान अपन जिस जाति से हैं, या तो खेती पे निर्भर करते हैं या पशुपालन पे। और पिछले 50 साल में मेरा पशुपालन से संपर्क रहा है। 35 साल से अजमेर डेयरी का अध्यक्ष बना हुआ हूँ लगातार। राजस्थान के भी कितने दूध वालों का आंदोलन हमने किए, राज्य सरकार को मजबूर किया दूध वालों की आपकी मांगों को झुकाने के लिए। 72-73 में जब ये डेयरियाँ शुरू हुई, जब दूध का भाव था 8 आना लीटर, 50 पैसे लीटर कोऑपरेटिव सोसाइटी में मिलता था, और गाय और भैंसों के औसत दूध जो राजस्थान का निकालो तो गाय के 1.5 लीटर, भैंस के 2-2.5 लीटर मुश्किल से था। परंतु आप सबके आशीर्वाद से डेयरी मूवमेंट में हम सब ने मिलकर काम किया। 1974 से 90 तक धरने, प्रदर्शन, आंदोलन किए, उससे जो दूध के भाव बढ़े। उसके बाद में 90 से निर्वाचित अध्यक्षों का दौर, राज्य सरकार ने हमारी मांग मानी, निर्वाचित अध्यक्ष आए और दूध वालों के जो है हर मांग पर जो है जायज़ फैसला हुआ। आज हम कह सकते हैं कि अजमेर डेयरी जो हमारी शुरू में पहले दिन शुरू हुई 17 अगस्त 72 में 34 लीटर दूध आया था सिर्फ, और आज हमारे 3,40,000 तो आ रहा है। सर्दियों में 6 लाख लीटर दूध आएगा। और राजस्थान में गाय और भैंस का औसत दूध आज जो है कम से कम गाय का 4 लीटर 5 लीटर है, भैंस का 5 से 7 लीटर है। तो आने वाले टाइम में हमको पशुपालन पे ध्यान देना है। लाखों बच्चे जो पढ़े लिखे और बेरोजगार हैं, वो पशुपालन के सहारे जो अपनी आजीविका चला रहे हैं, उससे ही उनका जीवन यापन हो रहा है। और आज मैं आपसे कहता हूँ कि दूध के भाव जो है आज अजमेर ज़िले में 64 रुपये लीटर औसत है, 64 रुपये 1 लीटर के, जबकि 72 में 55 पैसे लीटर था। तो ये आप लोगों की सेवा करने का हमको मौका मिला। आप सब किसानों ने मुझे 6ठी बार अध्यक्ष बनाया, 35 साल से लगातार अध्यक्ष रख रखा है। मेरा आपका अधिक समय नहीं लेते हुए एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आने वाला ज़माना दूध का होगा, आने वाला ज़माना समय पशुपालन का होगा। तो हम लोगों को पशुपालन पे भी ज़्यादा ध्यान रखना है। विशेष तौर से मेरा आप सबसे अनुरोध है, जिसके घर में गीर गाय है वो नहीं बेचे, कसम है, पूत बेच दे पर गीर गाय को नहीं बेचे। जिसके साहिवाल है वो नहीं बेचे, जिसके राठी है वो नहीं बेचे। आने वाले टाइम में एक राठी मजबूत गाय है, एक गीर गाय है, पूरे परिवार को पाल सकती है, और 2 गायें तो फिर कहना ही क्या। इसलिए जो हमारे आजीविका का साधन होना चाहिए। आज अजमेर ज़िले में आपके आशीर्वाद से 40-45 साल में जो नस्ल सुधार हुआ है, हमारे यहाँ पर गीर गाय 2.5 लाख में बिकी है। अजमेर ज़िले में गीर गाय राम सिंहपुरा बोराडा एरिया में 2.5 लाख में बिकी है। पंजाब के लोग ले गए, आंध्र प्रदेश के लोग ले गए। हमारे 1.5-2 लाख में गायें तो अमूमन चलती रहती है, बिकती रहती है, पर कम बिक रही है। हमने उनको मना किया क्योंकि वो गीर गायें पूरे परिवार को आने वाले समय में पालेगी। मेरा कोई आवश्यक कार्य मैं घर जाऊंगा, परंतु मैं आपसे एक ही अनुरोध करता हूं कि राजा राम जी मील साहब आ गए। इन्होंने राजा राम जी की मैं मुक्त कंठ से तारीफ करता हूं। राजस्थान में जाटों को जो आरक्षण मिला है, फिलानिया जी और राजा राम जी मील साहब की बदौलत मिला हुआ है। हम नहीं माने तो आपकी मर्जी। समय के साथ लोग भूल जाते हैं, बहुत कम बात है। राजस्थान में किसान आंदोलन और किसान की इज्जत और किसान की हैसियत बनी तो बलदेव राम जी मिर्दा के कारण बनी है।
बलदेव राम जी मिर्दा ने राजस्थान के किसानों में जागृति पैदा की और राजे और महाराजों से जो बराबर लड़ाई लड़ी है। तो उन जो पुराने आदमी हैं, चाहे आपके गंगाराम जी बाड़मेर के हो, परशुराम जी मदेना जी हो, रामनिवास जी मिर्दा हो, नाथूराम जी मिर्दा हो, चाहे आपके शीश राम जी ओड़ा है, आपके नटवर सिंह जी है, इन लोगों ने किसानों की जो है आवाज़ हिंदुस्तान लेवल पर बढ़ाई है। तो उसका उनको भी हम याद करते हैं, श्रद्धा सुमन उनको अर्पित करते हैं। मैं अधिक समय नहीं लेते, एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आने वाला ज़माना आप याद रखोगे, पशुपालन का और दूध का ज़माना है। आज दूध 64 रुपये में हम खरीद रहे हैं, यदि 5 साल बाद तो दूध 100 रुपये किलो खरीदा जाएगा और 100 में ही बिकेगा। इसलिए आप पशुपालन पे भी ध्यान दो, जो बेरोजगार साथी हैं, बच्चे हैं, उनको आने वाले टाइम में इसी पे ध्यान देना। धन्यवाद। जय हिंद।